हाँ, तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट पीपल, क्लास 11th फिजिक्स से टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट में टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया आपको सम एंड डिफरेंट, सेकंड पॉइंट में हमने आपको बताया पावर एंड कोसेंट और उस पर न्यूमेरिकल। आते हैं अब थर्ड पॉइंट लेकर। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? एरर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी राइज टू पावर। जैसे कोई क्वांटिटी है उसकी, जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट आपका काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है जनरली? हाफ mv का स्क्वायर। तो हाफ तो यहाँ पर न्यूमेरिकली वैल्यू है, लेकिन m इंटू वी का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर सेम उसी तरह दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखा हूँ, जैसे x इजिकल टू ए स्क्वायर बी का पावर q अपान c का पावर 4 एंड नेक्स्ट p इज इक्वल टू ए का पावर q बी स्क्वायर अपान रूट क्या है तो c और d है। तो इस तरह के पावर को, यानी किसी क्वांटिटी जो भी कोई क्वांटिटी राइज हो रहा है उस पर क्या है पावर है, तो उसको एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर में कैसे आप चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे सपोर्ट दैट आपका क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बताया है? हाफ mv का स्क्वायर। तो कंसेप्ट समझाने के बाद इस पर हम क्वेश्चन एक कराएंगे इस वीडियो के लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में। तो जैसे सपोर्ट दैट फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सपोर्ट दैट x इज इक्वल टू क्या दिया है आपका a स्क्वायर दिया है, x इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया था। अब मैं क्वेश्चन में बताया था बाइनोमियल थ्योरम से भी, तो पावर क्या हो जा रहा था? कोफिशिएंट हो जा रहा था। यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझें। x इज इक्वल टू a स्क्वायर है, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर में आपको क्या करना है तो चेंज करना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a इंटू ए लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया x इज इक्वल टू a प्लस बी, और एक बताया x इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरा बताया x इज इक्वल टू a इंटू बी, तीसरा बताया x इज इक्वल टू a अपान बी। तो x इज इक्वल टू a इंटू ए में क्या आया था? x इज इक्वल टू a इंटू बी में क्या आया था? डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b, यानी रिलेटिव एरर के टर्म में आया था, रिलेटिव एरर के टर्म में आया था। तो आइए देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा x अपान x, जब भी प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पर प्लस कर देंगे। डेल्टा a अपान हो गया a प्लस डेल्टा a अपान क्या हो गया a। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या करते थे? ऐड करते थे। तो इसी तरह इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 डेल्टा a अपान क्या हो जाएगा a, यानी डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू 2 डेल्टा a अपान a। इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, बोथ साइड आप 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल आप समझें। सेकेंड एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, x इज इक्वल टू सपोर्ट दैट क्या है? a का पावर 3 है। तो a इंटू ए आप लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a इंटू ए लिख सकते हैं। इतनी बात समझ गए आप? तो डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा a अपान a, कितने बार लिख देंगे? 3 बार। ठीक। और तीनों सेम क्वांटिटी होने के कारण क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी 3 डेल्टा a अपान a इज इक्वल टू डेल्टा x अपान x। अब परसेंटेज में बनाए तो एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर बना है, परसेंट रिलेटिव एरर के टर्म में आ रहा है। अब इसी में आप क्या कर दें? 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यानी बार बार क्या हो रहा है? जो पावर है यहाँ पे देखिए, बार बार जो पावर क्वांटिटी की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है मेजर किया जा रहा है, उसकी वैल्यू पावर में है, तो उसका पावर क्या हो जा रहा है? कोफिशिएंट। जैसे a का पावर 3 है तो यहाँ पर 3 क्या हो गया? कोफिशिएंट। a का पावर 2 है तो 2 क्या हो गया है? कोफिशिएंट हो गया है। इतनी बात समझ में आया। अब आप देखते हैं एग्जाम्पल एक और लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। जैसे इसी तरह का हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? x इज इक्वल टू a का पावर q, x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? a का पावर q। तो इसको क्या करेंगे? डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू q डेल्टा a अपान a लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, जो पावर है
उसको आगे कोफिशिएंट कर दीजिए और पावर हटा दीजिए। ठीक, सेम एक और एग्जांपल ले लें। सपोज दैट x इज इक्वल टू a का पावर p एंड b का पावर क्या हो गया, q हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट इरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट इरर में चेंज करना हो तो पावर को क्या करें, कोफिशिएंट p इंटू डेल्टा a अपन क्या लिख देंगे a प्लस q इंटू डेल्टा b अपन क्या कर दें, b कर दें। ठीक, यानी पावर को क्या कर देंगे, कोफिशिएंट कर देंगे, पावर क्या कर देंगे, कोफिशिएंट। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें, फिफ्थ। तो फिफ्थ एग्जांपल हम बताते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर x इज इक्वल टू a का स्क्वायर b का पावर q अपान रूट c है, क्या है, रूट में c है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b का पावर q इंटू c का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा बताया था, पावर बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से बताया था ना, जो पावर था उसी को क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट कर रहे थे, और ये साइन क्या हो जा रहा था, माइनस हो जा रहा था। लेकिन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या कर देते हैं, माइनस की जगह पर हम प्लस कर देते हैं। इट्स ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पर, डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपान क्या कर देंगे a प्लस 3 डेल्टा बी अपान क्या कर देंगे b। अब यहाँ होना चाहिए माइनस, लेकिन क्या कर देंगे प्लस, डेल्टा हाफ डेल्टा सी अपान सी कर देंगे। सेम इसी तरह के एग्जाम्पल दो और हैं। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू हमने क्या बताया, a का पावर 2 और b का पावर q अपान c का पावर 4। ठीक है, तो हमें उम्मीद करता हूँ मैं कि आप समझ गए होंगे, किसी क्वांटिटी के पावर को वैल्यू में टर्म दिया है तो उसको एब्सोल्यूट एरर में कैसे चेंज करेंगे, और मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर में, भाई मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्या कर देंगे आप 100 को चिपका डालेंगे। ठीक ना, तो इसको देखते हैं पॉइंट। ये मान लीजिए ये क्या है, 6 एग्जाम्पल है। ठीक, तो छठे एग्जाम्पल को ऐसा लिख दे, डेल्टा एक्स अपन क्या कर दें एक्स, और जो पावर को कोफिशिएंट करें 2 डेल्टा ए अपान ए प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी। ये ऊपर जाएगा तो c का पावर -4 हो जाएगा, तो लेकिन उसको क्या करेंगे आप प्लस डेल्टा c अपन प्लस करके 4 डेल्टा c अपन क्या कर देंगे c कर देंगे। तो ये हो गया मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज एरर में चेंज होगा। ठीक, अब इसको देखिए सातवां एग्जाम्पल ये तो इसका रहा। अब 7 वाला को देखिए क्या लिखेंगे, डेल्टा p अपान p इज इक्वल टू, जो पावर है उसको क्या करें, या इसको पहले ऐसे चेंज कर लें, p इज इक्वल टू a का पावर 3 b का पावर 2। अब देखिए रूट में c और d बोथ है, रूट में c और d क्या है, दोनों है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ c का पावर -हाफ और d का पावर भी -हाफ। अब इसको चेंज करें। ठीक, यानी डेल्टा p अपान p इज इक्वल टू, जो पावर है उसको कोफिशिएंट करेंगे 3 डेल्टा a अपान a प्लस 2 डेल्टा b अपान b। अब होना चाहिए माइनस, लेकिन मैक्सिमम के लिए भाई एरर हम कभी भी जिंदगी में मिनिमम नहीं करते हैं, तो -हाफ डेल्टा c अपान c, माइनस जब प्लस कर दिया, फिर प्लस हाफ डेल्टा d अपान d। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जैसे सम, डिफरेंट, कोसेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपका क्या दिया था लास्ट में, एक हमने बताया था एग्जाम्पल, p इज इक्वल टू a का पावर q b स्क्वायर अपान रूट सी डी। ठीक, तो इसी पे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि फिजिकल क्वांटिटी p इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल a b c एंड d एज अ फॉलो, p इज इक्वल टू a का पावर 3 b स्क्वायर अपॉन रूट सी डी। इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट a b c एंड d आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, तो देन व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी। यानी p को पूछ रहा है परसेंटेज एरर में। तो पहले तो इसको आप चेंज करेंगे। नाउ मैक्सिमम क्या लिखेंगे,
आप मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, इसको आप चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस जो पावर है उसको कोफिशिएंट करना है 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो सी का पावर हाफ माइनस हाफ एंड डी का पावर माइनस हाफ, तो इसको प्लस कर देंगे मैक्सिमम के लिए, तो हाफ डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस आप क्या करेंगे डेल्टा डी अपॉन हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या कर दें 100 कर दें। देखिए अब समझिए जरा सा, यहाँ पर क्या है 3 डेल्टा ए अपॉन ए यानी इतना की वैल्यू कितना दे दिया है 1%, तो इंटू क्या कर देंगे 1 प्लस 2 और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना वैल्यू दे दिया है 3%, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3% प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू कितना दे दिया है 4%, तो क्या लिखेंगे आप 4%, ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 का वैल्यू कितना दे दिया है 2%। अब देखिए यहाँ पर इससे ये वैल्यू कट सकती है ना, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 1 जा 3% प्लस 3 2 जा 6% प्लस 2% प्लस 1 1 जा 1%। अब ऐड करें, देखिए 3 2 5 और 1 6 6 6 12 यानी वैल्यू कितना आया आपका 12%। तो देखिए जैसे आपका वैल्यू ऐसे v इक्वल टू दिया था 200 प्लस माइनस 50 वोल्ट, तो ये वाला जो क्वेश्चन इस तरह का देता है अगर, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालते थे और ट्रू वैल्यू निकाल कर तब परसेंटेज ऑफ वोल्टेज निकालते थे, ठीक। और इसमें क्या है जब परसेंटेज में वैल्यू दिया तो और आसान है आपको, ठीक है, इससे इजी है, इसके बिफोर जो मैं लेक्चर बताया हूँ उससे इजी यहाँ पर है, इस तरह से वैल्यू दिया है। तो बस फ़र्क इतना ही है कि ऐसे वैल्यू को जैसे फिजिकल क्वांटिटी में पावर दिया तो उसको कैसे हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर में कैसे लिखेंगे और मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर में कैसे लिखेंगे, ये अगर आप लिखना सीख जाते हैं तो आप किसी न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व कर देंगे। फ़र्क इतना है कि याद रखना है कि जो पावर है किसी भी क्वांटिटी का जो पावर है उसको क्या कर देना है आगे कोफिशिएंट मतलब गुणा कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इट्स ओके।